जहर पीने से जितना दर्द नहीं हुआ उससे कहीं ज़्यादा दर्द लोगों को पता चला कि मैं जी गया तब हुआ था। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ कि एक नदी था। नदी के किनारे एक साधु जी थे और वो अपनी तपस्या कर रहे थे और नदी के जस्ट उस पार एक छोटा सा गांव था, उसमें कुछ परिवार रहा करता था। तो उस गांव का जो परिवार था वो साधु जी की जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो अवेलेबल कराता था, जैसे खाना पीना या दूध वगैरह जो भी हो। तो साधु जी अच्छे से अपना तपस्या वहाँ पे नदी के उस पार करते थे। तपस्या कुछ यूँ था कि जो साधु जी थे वो चाह रहे थे कि मुझे कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए कि मैं पानी के ऊपर आसानी से चल पाऊँ, यानी कि जो वो सिद्ध करना चाह रहे थे तो वो उनको उसका फल मिल जाए। तो होता क्या था कि रोज़ सुबह शाम जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी गांव वाले उनको पहुंचा दिया करते थे, स्पेशली दूध का। वो गाय के दूध से पूजा अनुष्ठान वगैरह करते थे, तो मेन दिक्कत वही दूध का था। तो दूध जो गांव वाले आराम से उपलब्ध उनको करा देते थे। एक दिन होता क्या है ना कि जिस घर से दूध जाता था उस घर में कोई बड़ा आदमी नहीं था, एक छोटी सी लड़की थी। उसके माध्यम से उसके मम्मी ने वहाँ पे साधु जी के पास दूध भिजवाया और कुछ मौसम भी ठीक ठाक नहीं था। तो उसने अपनी बिटिया को समझाया कि बिटिया जाके साधु जी से बोल देना कि आज मैं दूध तो लेके आ जा रही हूँ, लेकिन कल मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि घनघोर बारिश होगी, जिसकी वजह से मैं दूध लेके नहीं आ पाऊँगी। तो साधु से उसने क्या करा कि जाके ये सारी चीज़ें बताएं कि महाराज कल मैं दूध लेके नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मम्मी ने बताया कि ढेर सारा बारिश होगा, जिसकी वजह से नदी में क्रॉस नहीं कर पाऊँगी। तो साधु बोलते कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं करना है। जो दूध है या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आप निश्चित तौर पे लेके आना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र के माध्यम से तुम चाहो तो नदी के ऊपर आसानी से चल सकती हो और सामान लेके आ सकती हो। साधु जी क्या करते हैं कि वो मंत्र उस छोटी सी लड़की को बताते हैं और लड़की क्या करती है, उस मंत्र के माध्यम से नदी को क्रॉस कर जाती है। और अगले दिन वो जब दूध लेके वापस आती है तो मौसम ख़राब रहता है, नदी भरा रहता है, लेकिन उसकी मम्मी क्या मना करती है कि नहीं जाना है। तो वो बोलती कि नहीं मम्मी, क्या है कि साधु जी ने मुझे एक मंत्र दिया है, बोला कि आप इस मंत्र को पढ़ोगी, आप पानी के ऊपर चलते हुए आसानी से आ जाओगी। तो क्या है कि मम्मी उसकी कहती कि नहीं ये सब नहीं हो पाएगा। तो बोलती नहीं, मुझे भरोसा है ऐसा ही होगा, आप दो मैं लेके जाता हूँ। तो उसकी मम्मी दूध देती हैं और छोटी सी लड़की क्या करती है, वो दूध लेके नदी क्रॉस करते हुए आसानी से साधु बाबा के पास चली जाती है। और जब बारिश के मौसम में देखते हैं कि दूध लेके छोटी सी लड़की आए, तो उसने पूछा कि आप कैसे आए। तो उसने बोला कि आपने जो कल मंत्र दिया था उसी को मैं पढ़ते हुए नदी को पार कर गई और आसानी से आगे, मुझे किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ। साधु महाराज जब छोटी सी बिटिया बताती कि आपने जो मंत्र दिया था उसी के माध्यम से मैं नदी क्रॉस करके आपके इस पार आ गई। साधु जी को भरोसा नहीं था कि यार मेरा मंत्र सक्सेसफुल हो गया। खूब खुश होते हैं, मन ही मन खूब ढेर सारा भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर देती हैं। साथ में बिटिया को भी खूब आशीर्वाद दे। फिर क्या होता है कि बिटिया दूध दे करके साधु जी को वापस अपने घर को चली जाती है और साधु महाराज खूब खुश होते हैं मन ही मन कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है, मेरी तपस्या हल हो गई। और ढेर सारा भगवान जी को धन्यवाद देते हैं और करते क्या कि एक दिन तैयारी खुद करते हैं कि अब मेरा मंत्र तो सफल हो गया, इसको मैं चेक करता हूँ। फिर जैसे ही साधु नदी किनारे जाते हैं और पैर बढ़ाते हैं, तुरंत धड़ाम से उसे भी डूबी जाते हैं। तो कहानी का निष्कर्ष ये है कि भरोसा, विश्वास जिस पे रहता है वही आदमी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि लड़की ने उस मंत्र पे भरोसा किया था, उसके इतर उसने कुछ भी नहीं उसको जाना था। और साधु महाराज के मन में थोड़ी सी कहीं शंका रह गई होगी, जिसकी वजह से उनको मनवांछित फल नहीं मिल पाया है। जैसे राइट्स बंधु को पता था कि प्लेन उड़ेगा तो उड़ेगा, और देखिए आज आराम से जो एरोप्लेन्स हैं वो अच्छे से उड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। निश्चित तौर पे आप भरोसा रखिए, सारा काम होता चला जाएगा। थैंक यू।